तुमने कभी कुत्ता देखा है जो स्पेसिफिकली गली में गाड़ी के पीछे या स्कूटर के पीछे या बाइक के पीछे भागता है? हनी पाजी ने ना 2014 में रोल्स रॉयस खरीदी थी। मतलब खरीदी थी, लैम्बो भी थी उनके पास। उस टाइम पे काफ़ी गाड़ियाँ थी। और हनी पाजी ना मतलब अपनी ज़िंदगी में कई बार उन रास्तों से दोबारा निकले हैं जिन रास्तों पे म्यूज़िक बनता है। और जब उस रास्तों से निकल के जा रहे थे तो दो कुत्ते उनके पीछे हमेशा भौंकते थे। कौन कौन थे वो तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कुत्तों को उन दो चूतियों से कंपेयर नहीं करूंगा, ये तुम भी जानते हो क्यों। क्योंकि कुत्तों की बेइज्जती हो जाएगी। बिकॉज कुत्ते जो होते हैं वो डैश होते हैं। क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे लिए, कमेंट सेक्शन में लिखना। लेकिन एक चीज तुम्हें मैं बता देता हूं कि हनी बाजी ने कसम खा रखी है पिछले 1.5-2 साल से कि अब मैं मारूंगा। क्या? जनता को अपने गाने सुना सुना के मार दूंगा। तुम कह रहे थे ना गाने नहीं आ रहे इतनी देर से, अब गाने सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो हनी पाजी ने पिछले साल हनी 3.0 रिलीज करी। हनी 3.0। उसके बाद हनी पाजी ने बैक टू बैक आई ग्लोरी। 18 गाने, 18 के 18 अलग, 18 के 18 जबरदस्त ट्रैक्स। मिलियनेयर कितना बड़ा गाना फटा ये तो तुम्हें पता ही है। जिसे नहीं पता सर्च करना, यो यो हनी सिंह एपी टिल्लो कॉन्सर्ट, तुम्हें पता लग जाएगा कितना तकड़ा फटा वो गाना। लेकिन अब हनी पाजी कहते हैं कि मैं अगर इतना ही कर दिया है तो और क्यों। देखो हनी पाजी ने एक चीज तो क्लियरली बोल रखी है कि ग्लोरी के बोनस ट्रैक्स आने हैं। अब वो कितने आने हैं ये मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली 7 से ज्यादा गाने तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो जितने भी ट्रैक अगर बोनस आने हैं वो हम अलग रख देते हैं ग्लोरी के। उसके अलावा पाजी ने एक एल्बम अनाउंस करी है, क्योंकि अगर बोनस ट्रैक्स होते तो 3-4 गाने होते, 5 होते तो ईपी लिखते। हनी पाजी ने लिखा है ग्लोरियस डेज एल्बम। मतलब फॉर अनदर 5 डेकेड्स, अगले 50 साल तक ये एल्बम फटने वाली है। ओके, हनी सिंह हैज हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस, के उनके गाने लंबे चलते हैं। गाइस डोंट ड्रॉप एनी सॉन्ग, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई और गाना मत ड्रॉप करना 2025 में, क्योंकि हनी पाजी टॉप पे बैठे मिलेंगे तुम्हें चार्ट्स पे। और एक और चीज तुम्हें बता देता हूँ, इवन योर पेड स्ट्रीम्स वोंट मैच। भाई हनी पाजी अलग सैवेज चल रहा है। उसके अंदर उन्होंने किसी आर्टिस्ट को टैग नहीं करा, कुछ नहीं करा। नीचे कमेंट्स में बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट के कमेंट्स हैं और कमेंट्स में लिखा जा रहा है ओ माय गॉड। मीर गुलाटी लिख रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे भाई ने भी कमेंट करा, जाके मेरे कमेंट को लाइक कर देना। उसके बाद गिरी अमन बाजी का कमेंट आ चुका है, तलविंदर ने लिखा है पेड स्ट्रीम फैक्ट्स। तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बना हुआ है इस टाइम पे। लेकिन ये हो सकता है कि IV2 के लिए जो ट्रैक्स बने हों जिनके अंदर बड़े बड़े कोलैबोरेशन है, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, उसके बाद करण औजला, एपी ढिल्लों और बब्बू मान, गुरदास मान, और कितने बड़े बड़े कोलैब्स थे। वो सारे के सारे कोलैब्स में से जो कुछ कोलैब्स शू मतलब रिकॉर्ड हो गए थे, तो हो सकता है उनमें से कोई ट्रैक हमें ग्लोरियस डेज में सुनने को मिल जाए। और इस एल्बम के आने के दो पीक चांसेस हैं, क्योंकि हनी बाजी जब भी किसी एल्बम का पोस्टर ड्रॉप करते हैं, जैसे उन्होंने मई में एक पोस्टर ड्रॉप करा था ग्लोरी का, तो उसके 3 महीने बाद यानी कि जून जुलाई अगस्त, 26 अगस्त को ग्लोरी रिलीज हो गई थी। और यहाँ पे उन्होंने किसी लेबल का नाम नहीं डाला, तो अभी ये नहीं पता है कि किस लेबल पे आने वाली है। और अगर मैं ग्लोरी की बात करूं, तुम कौन से लेबल पे चाहते हो? तुम्हें पता है मैं कौन से लेबल का नाम लूंगा, मेरे को पता है, तुम्हें पता है। तो तुम वो फिल इन द ब्लैंक्स भर देना कमेंट सेक्शन के अंदर और टाइम को टैग किया करो थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करना चाहते हो ना, तो रोज रात को 10:30 बजे मैं अपने चैनल पे लाइव करता हूँ। होती तो वो बिग बॉस की लाइव है, लेकिन 15-20 मिनट हम बिग बॉस की बात करते हैं, उसके बाद हम हनी बाजी की बातें कर रहे होते हैं। तो तुम लोग आओ, जो तुम्हारी क्वेरीज है मेरे साथ लाइव में डिस्कस करो, अपन बात करते हैं, तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं। ठीक है, प्लस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि 2025 फटने वाला है भाई, क्योंकि ये एल्बम होने वाली है, ईपी नहीं। तो 7 से ज़्यादा गाने तो कंफर्म है। तो अब ये एल्बम कब आ सकती है? देखो एल्बम आने के चांसेस हैं, अगर हम यहाँ से 3 महीने काउंट करते हैं तो बनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। ग्लोरी सॉरी ग्लोरी टूर बोल गया, पाजी का मिलने टूर आ रहा है,
विद स्टेज आज तक, जो कि होगा फरवरी और मार्च में, 10 सिटीज़ में होगा पूरे इंडिया में। और इस इंडिया टूर के दौरान हो सकता है हम भी कहीं मिलें आपको, घूमते फिरते नज़र आते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 99% शो से पहले तो नहीं आएगी। मिलियनेयर टूर से पहले आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये भी हो सकता है कि जस्ट पहले ड्रॉप कर दे ताकि इस एल्बम को भी टूर के साथ साथ हाइप दे सके। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो 1-2% चांसेस हैं, लेकिन अगर मैं पाजी की ट्रैजेक्टरी देखता हूँ तो 3 महीने का अगर हम गैप मान के चलते हैं, तो टूर खत्म होने के बाद अप्रैल के अराउंड, मतलब स्टार्ट ऑफ द समर, वी कैन सी ग्लोरियस डेज कमिंग अप। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। और आप मेरे से बात करना चाहते हो तो लाइव पे आ जाओ, लाइव चल रही होगी मोस्टली। अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ मोस्टली उस टाइम के अराउंड हम लाइव डाल देंगे। एंड ग्लोरियस डेट, मतलब ग्लोरियस डेज की जो डेट है वो मुझे अप्रैल के पास ज़्यादा साउंड लगती है। लेकिन अगर मिलेनियर टूर से पहले डालते हैं, यानी कि फरवरी में डाल देते हैं, मेरे बर्थडे की खुशी में डाल दें 31 जनवरी पे, अगर उस दिन डाल मतलब ठीक है, अगर उस दिन डालें, पानी पी लूँ 1 मिनट। अगर उस दिन डाल देते हैं तो पाजी के मिलियनेयर टूर पे इस एल्बम को हम अच्छा पुश कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजिंग इन 2025, तो भाई ये मिड ऑफ समर भी आ सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस अप्रैल में आने के हैं। तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स तुम्हारे लिए हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, जो मन करे लिख देना, लेकिन लाइव पे आओ, लाइव पे बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, कुछ स्पेशल गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ मिलियनेयर टूर से पहले। अगर तुम लोगों ने हमारे चैनल पे 2,75,000 सब्सक्राइबर करा दिए तो कुछ स्पेशल गिव अवे करूँगा, पक्की बात है। अब सब्सक्राइब का बटन तुमने दबाना है, अपडेट्स तुम्हारे लिए मैं लेके आऊँगा। और अगर इस वीडियो पे तुमने रिस्पॉन्स अच्छा दिया ना, तो सारी अपडेट्स, मतलब मिलियनेयर टूर की अपडेट्स, ग्लोरियस डे से रिलेटेड कोई भी अपडेट मेरे पास आती है। अल्फाज पाजी की पॉडकास्ट बहुत जल्दी प्लान हो रही है, अभी वो दुबई में अपना इवेंट कर रहे हैं। इवेंट के बाद जैसे ही वो आएंगे, वील प्लान अ पॉडकास्ट विद हिम। उनके साथ मेरी बात हुई थी अभी अभी रिसेंटली, एंड मज़ा आने वाला है। आगे बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और कुछ स्पेशल वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। और दिलजीत दोसांझ के लुधियाना शो के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त घपला चल रहा है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है, वो जाके ज़रूर देखो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि ये शोज़ करने आसान नहीं है। और दूसरी चीज़, जो ये गलतियाँ कर रहे हैं ना दिलजीत के शोज़ के अंदर, वो हनी बाजी के शो में ना हो। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दिलजीत की वीडियो के नीचे भी कमेंट करना, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलता हूँ बहुत जल्दी, और मैंने पहली बार वो वीडियो आउटडोर शूट की है इस चैनल पे। मिलता हूँ बहुत जल्दी। जय हिंद।